हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ चलते, क्या बन रहा है मजेदार? आज बन रहा है, क्या नाम है, वो आ रहा है, बकरा ईद आ रही है, तो उसके हवाले से मैंने सोचा क्यों ना कुछ चटपटा सा बना दिया जाए। तो फिर हो जाए। तो क्या बस है? जी, आज डिश मैं का नाम बना क्या? रही हूँ दही वाले कबाब। अब देखो यार, अब मैं क्या कर रही हूँ, डिशेस के नेम पता नहीं कहाँ से लाती। दही वाले कबाब, चले लेट्स सी कैसे बनते हैं, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे? जी बिल्कुल, इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, ये हमने 1.5 चम्मच डालनी है क्योंकि हमने इसमें आटा भी यूज करना है ना, तो हम स्पाइसेस थोड़ा ज्यादा ही डालेंगे। 1.5 चम्मच हमने लाल मिर्च लेनी है, इसमें हरी मिर्चें डालेंगे चॉप की हुई, ये भी 1 खाने का चम्मच है। फिर हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, ये भी 1 टीस्पून है। जीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च डालेंगे 1 टेबलस्पून, और इसमें मैंने डालना है बेकिंग सोडा। अच्छा, जो बेकिंग सोडा है वो कबाब को ना फुलाता है, जैसे कि सॉफ्ट हो जाते हैं, टेंडर होते हैं अच्छी तरह से, वो ये काम करेगा। तो ये इसमें ऐड किया जाएगा। नमक डालेंगे, ये टेस्ट के हिसाब से किया जाएगा, मैं इसमें 1 टीस्पून यूज कर रही हूँ। ये है भुना कुटा जीरा और क्या नाम है धनिया, ये दोनों को मैंने अभी भुना है और भुनने के बाद मैंने इसको क्रश कर लिया इस तरह से हाथ से। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। और ये दही है, दही इसमें हमने जो डालना है बगैर पानी का यूज करना है, ठीक है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालते इसको, यानी कि हम खरीद के रखेंगे और ये कि इसका जो पानी है ना वो छन्नी से छल जाएगा। तो ये पानी दही। अच्छा, मैं नाज़रीन को बता दूं, आप जब तक मोबाइल देखो। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि ये डिश का नाम तो बड़ा यूनिक है, लेकिन आप कभी कभी यूनिक चीज़ों को ट्राई ज़रूर किया करें, ताकि आपकी जो है ना वो एक बस सिमिलैरिटी है ना, जैसे एक जैसा बनाते, लेकिन चेंज बनाने से क्या होता है, बंदे का जो माइंड चेंज होता है, यार ये ज़बरदस्त डिश है। लेट्स सी, अब बताओ खदीजा, इसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें दही ऐड हो गया, दही ऐड हो गया, और इसमें प्याज डालेंगे मीडियम साइज की, ठीक है, और इसमें 3 टेबलस्पून हमने आटा यूज करना है। आटा हम उतना यूज करेंगे जितना हमें लगेगा कि हमारा जो मीट है वो अच्छी तरह से टेंडर हो गया। ये मशीन से? जी बिल्कुल, डबल मशीन से करवा के फिर मैं ये लेकर आई। चलें जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह कर कीजिए। ओके जी, सबसे पहले हमने कीमा डाल देंगे, ठीक है, कीमा डाल दिया। अच्छा जी, इसके अंदर ना सबसे पहले हमने दही डालना है और नमक डालना है। अच्छा ठीक है, सिर्फ ये 2 चीजें डालनी है। दही डाल दिया, ठीक है, दही वाले कबाब, और ये नमक डाल दिया। ओके, अब इसको दोनों चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, दही वाले कबाब। अच्छा, टेस्ट फिर इसका डिफरेंट होगा ऑफ कोर्स, जैसे हम चपली कबाब खाते हैं ना, अच्छा सेम ये वही चीज होगी, लेकिन ये कि इसमें हमने दही का ऐड कर दिया गया। ये तो हम जो खाते हैं कच्चे कीमे के कबाब, दही वो और वो चपली कबाब, उसमें ज्यादातर आटा यूज किया जाता है बस, लेकिन हम इसमें दही भी यूज करेंगे। इससे ये होगा कि अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें किस तरह की। यार जब मैंने वो रोड पे कबाब, एक मेरा माइंड था कबाब खाने का, यकीन करें जब वो ऑयल देखा है ना तो दिल ही नहीं करता, इतना काला, इतना खराब। वो आई डोंट नो कितनी बार उसको इन्होंने हीट अप किया ना, तो वो दिल ही बुरा हो गया कि यार बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल, या तो वो हमारे सामने फ्रेश जितना ऐड मतलब यूज करते हैं ना उतना ही डाल के, उसके बाद बाकी दिल भी करता है कि यार खा लो। अब वो वही गर्म हो रहा होता है हीट अप, फिर उसको दोबारा ऑन करते हैं गैस, फिर उस ऑयल को, इतना काला स्याह ऑयल मैंने देखा। अच्छा, ये देखें दही डालने के बाद इसकी शक्ल जैसे कैसे व्हाइट सी हो गई है। यस, अच्छा मैं समझी थी बड़ा वो लिक्विड ही हो जाएगा। नहीं, ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने इसमें जो दही यूज किया ना वो पानी के बगैर यूज किया, गाढ़ी दही यूज की है ना, तो ये इतना लिक्विड ही क्यों होगा फिर। अच्छा, ऐड किया है इन्होंने 2 चीजें, एक इसके अंदर नमक हस्बे जायका जो भी है, और इन्होंने दही, क्योंकि दही के कबाब हैं तो देखिए आप दही के कबाब कैसे, दही के कोफ्ते भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये कबाब होंगे, ये कबाब है तो मत अपनी टिप्पी। अच्छा जी, अब हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे, ठीक है, बेकिंग सोडा, ओके, ये हमने डालना है जीरा, ओके, जीरा, बेकिंग सोडा, कुटी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, ओके, धनिया पाउडर, इसमें धनिया पाउडर अच्छा, और कुटा हुआ धनिया, जो आपके डेली इस्तेमाल में तो वही ऐड किए जाएंगे। उसी स्पाइसेस से ही तो ज्यादा टेस्ट आ जाता है। देखिए, अगर हम मीट में यानी कि अगर हम गोश्त भी बनाएंगे उसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस डाल देंगे ना तो गोश्त का अपना टेस्ट नहीं रहेगा। तो हमें गोश्त का अपना जो टेस्ट है ना वो डेवलप रखना है इसमें, ठीक है, वो डेवलप रखना है इसके अंदर। और ये हमने इसमें ऐड कर लिया, ठीक है, जीरा और सूखा धनिया, प्याज डाल दिया, ठीक है। अच्छा, प्याज में पानी होता है, लेकिन आप नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम इसमें आटा यूज कर रहे हैं, तो वो पानी वगैरह जो भी होगा आटा अब्सॉर्ब कर लेगा। ओके, ये इसके अंदर इसमें थोड़ा, अच्छा बेसन भी डाल सकते हैं या सिर्फ आटा ही? नहीं नहीं, आटा ही इसमें। क्यों वजह? इसमें बेसन नहीं ऐड किया जाएगा, क्योंकि बेसन डालते हैं उसमें क्या नाम है कच्चे कीमे के कबाब में, आटा यूज करते हैं इसमें। ओके,
बाइंडिंग हो जाएगी हाँ इसकी ना, जी। वो जो जैसे नम होता है तो उसको बिल्कुल। एब्जॉर्ब करेगा। ओहो हो ये वाह, आटा ये खुशबू। ये जो आटा है ना, ये इसीलिए डाला जाता है कि हमारे कबाब ना टूटेंगे नहीं, क्योंकि अगर पानी होगा इसमें तो हम फ्राई करते हैं तो ये टूट जाएंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, रियली मैं सच कह रही हूँ, बहुत प्यारी खुशबू। यानी कि सूखा धनिया और इस तरह का ना जो इसमें स्पाइस डले जी उसकी ये थोड़ी कुटी मिर्च सारी डाल दी। जी जी, अच्छा, बस मिर्चें अच्छी होनी चाहिए। मिर्ची तो डालनी है Spice। इसमें, क्योंकि हम जब इसको फ्राई करेंगे ना तो थोड़ा सा ये कम हो जाता है स्पाइस, हाँ। तो हम इसमें स्पाइसेस ज्यादा रखते हैं। कितने जबरदस्त अंदाज में ये मेरी प्यारी बहन ताकत का मुजाहिर। जैसे बकरा ईद आ रही है, आप उसमें जरूर ट्राई कीजिएगा, ये एक यूनिक डिश है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त है। और आपको पता है वैसे भी बकरा ईद पे यही चीजें बनाई जाती हैं, अच्छा, बकरा कबाब ईद पे बना मैं तो लें। वो जो मैं अभी एक रेसिपी देख रही थी वो बड़ी